हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रिंस कुमार में। और ये हमारी परसेंटेज की आज अगली क्लास है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक सॉल्व करेंगे। अगर आपको पहले वाली क्लास चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियोस पर विजिट कर सकते हैं और अगर आपको इन क्वेश्चंस की सीट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो आज के हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंडों की दर में 25% की गिरावट आई। 25% का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। यानी कि अगर प्राइस पहले कितना था, 4 था, तो अब 1 गिर के कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब कह रहा है आगे, कोई व्यक्ति 162 रुपये निवेश करके 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है, फिर प्रति दर्जन अंडे की मूल दर है। यानी कि वह व्यक्ति पहले भी 162 रुपये खर्च कर रहा था और अभी भी 162 रुपये ही खर्च कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर उसका कांस्टेंट है। तो कंजप्शन क्या होगा, उसका जो कंजप्शन होगा, खपत होगी, वो 3:4 में चेंज होगी। यानी कि बिल्कुल उल्टा, किसका? प्राइस का बिल्कुल उल्टा, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर 1 यूनिट खरीद रहा है ज़्यादा। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 2 दर्जन। यानी कि वह व्यक्ति अब कितने अंडे अधिक खरीद पा रहा है? पहले वह 2 यानी कि 6 खरीद पाता था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अब वह कितने खरीद पा रहा है? 8 खरीद पा रहा है। तो यानी कि पहले वह 6 दर्जन अंडे कितने रुपए में खरीद पा रहा था? 162 रुपये में। तो इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। यानी कि वह जो मूल दर है अंडे की वो कितनी है? 27 रुपये है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया। मूल्य यानी प्राइस घट गया 15%। 15% की वैल्यू कितनी होती है? 15% की वैल्यू होती है 3/20। कितनी होती है 15% की वैल्यू? 3/20। यानी कि प्राइस जो है वो कितना हो गया? 20 से 17 हो गया घट के। 20 से कितना हो गया? घट के 17 हो गया। तो कह रहा है इसके कारण एक ग्राहक 1258 रुपये में 7.4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो 1258 यानी एक्सपेंडिचर दोबारा से क्या है? कांस्टेंट है। तो कंजप्शन क्या होगा? 17:20 के रेशो में चेंज होगा। तो अब वह क्या कह रहा है कि हमारे लिए तो वो 3 यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है, लेकिन क्वेश्चन के लिए कितना खरीद रहा है? 7.4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। मतलब 3 की वैल्यू कितनी है? 7.4। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7.4। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो पहले कितनी चीनी खरीद रहा था? 17 किलोग्राम। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 17 किलोग्राम। और कितने रुपए में खरीद रहा था? तो 1258 में खरीद रहा था। कितने में? 1258 में खरीद रहा था 17 किलोग्राम चीनी। तो आगे क्या कह रहा है? प्रारंभिक मूल्य, यानी यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो करते हैं आगे की तरफ इसको सॉल्व। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ से 1258 में इधर आ जाएगा, ये 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई बटे कितना आ जाएगा? 7.4 गुणा 17। कितना आ जाएगा? 7.4 गुणा 17। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? पॉइंट से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 17 से इसको काट लेंगे, कितना आ जाएगा? 17 सत्ते 119 और 17 चौक 68, 74 से 74 कट जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 30 रुपये। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? पहले 30 रुपये थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जेड स्क्वायर मॉल के सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 1% की कमी कर दी गई। टिकट के मूल्य में 1% की कमी कर दी गई। तो सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व में 83.1/3% की बढ़ोतरी हुई। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है तो ज्ञात कीजिए कि कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जितना भी रेवेन्यू होता है, जितना भी रुपए हम कमाते हैं, वो कितना कमाते हैं? जितनी टिकट्स बिकती हैं, यानी नंबर ऑफ टिकट्स इनटू कितना होता है? नंबर ऑफ सीट, यानी कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट हैं कहाँ पर? सिनेमा हॉल में। तो इतना हम कोई भी चीज़ कमाते हैं, यानी रेवेन्यू हमारा तभी तो निकलेगा कि एक टिकट कितने रुपए की है और कितनी टिकट बेची गई हैं। आगे क्या कहता है कि जो रेट है,
या फिर क्या कहता है कि 1% की कमी कर दी गई टिकट के मूल्य में। दी गई टिकटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व में 83 सही 1/3% की बढ़ोतरी हुई। तो 83 सही 1/3% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 5/6 होती है। कितनी होती है? 5/6। यानी जो रेवेन्यू बढ़ा है वो कितना बढ़ा है? 6 से बढ़कर 11 हो गया। 6 से बढ़कर 11 हो गया। और प्राइस जो है टिकट की जो प्राइस है वो कितनी हो गई? 1% की कमी कर दी गई। यानी अगर पहले प्राइस 100 थी तो कमी करके अब कितनी हो गई? 99 हो गई। तो अगर हमें पूछा क्या गया है? सीटों की संख्या। तो अगर मुझे यहाँ नंबर ऑफ सीट पूछी गई हैं तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं इस टिकट के एक टिकट के प्राइस से रेवेन्यू में डिवाइड लगा दूं तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ शीट्स आ जाएगा। यानी इन दोनों के रेशो को अगर मैं डिवाइड लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ शीट का रेशो आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ शीट का रेशो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? डिवाइड करने का क्या तरीका है? इसको मिटाते हैं और यहाँ आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो डिवाइड करने का तरीका क्या है कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हमें कर देनी होती है। क्या कर देनी होती है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 99 इंटू 6 और रेशो कितना आ जाएगा? 100 इंटू 11। 11 से कट जाएगा 9 बार और यहाँ कट जाएगा 2 तिया 6 और 2 50। तो कितना आ जाएगा? 9 तिया 27 रेशो 50। 27 रेशो 50। यानी पहले जो थी सीटें कितनी थी? 27 थी। तो अब सीटों की संख्या कितनी हो गई है? बढ़ के 50 हो गई है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है, यानी अब जो सीटों की संख्या है वो 350 है, यानी 50 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 350। यानी कितना गुना? 7 गुना। तो ज्ञात कीजिए कि कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं। तो सीटें बढ़ाई कितनी गई हैं? 3 और 20 यानी 23 बढ़ाई गई हैं। तो 23 बढ़ाई गई हैं अगर सीट, तो 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23 की भी मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे। नहीं समझे? सीट बढ़ाई कितनी गई है? 27 से 50 कर दी गई हैं। इसका मतलब 23 सीट बढ़ाई गई हैं। 23 सीट और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है? 1 यूनिट की वैल्यू 7 आई है। तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23 गुना 60 यानी कि 161। तो कितनी सीट बढ़ाई गई हैं? 161। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 17% की वृद्धि होती है तो x का मान कितना होगा? तो नेक्स्ट सेम वही क्वेश्चन है कि जो राजस्व है, राजस्व इसको हिंदी में बताते हैं कि अगर जो राजस्व हमें कैलकुलेट करना है, राजस्व की गणना हमें करनी है तो कितना होता है वो? प्राइस यानी मूल्य, किसी भी चीज़ का मूल्य गुणा वस्तुओं की संख्या की बिक्री जितनी हुई है वस्तुओं की, इसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यानी रेवेन्यू जो होता है वो क्या होता है? हमेशा प्राइस गुणा नंबर ऑफ आर्टिकल, या फिर कह सकते हैं सेलिंग, जितनी हमारी सेलिंग हुई है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट कहता है जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई, यानी प्राइस को हमने क्या कर दिया गया है? घटा दिया गया है 35%, तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई, सेलिंग में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व में 17% की वृद्धि होती है, यानी जो रेवेन्यू है उसमें 17% की वृद्धि हुई, यानी अगर वह पहले 100 था तो अब बढ़ के कितना हो गया? 117 हो गया। तो कहता है प्राइस में और कितने की कमी हुई है? 35% की। यानी प्राइस जो था 35% का मतलब क्या होता है? 5% की वैल्यू होती है 1/20। तो अगर हम 35% निकालना चाहें तो 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पंजे 35, तो कितना हो जाएगा? 7/20। तो प्राइस जो है वो कितना हो गया है? घट गया है 35%, यानी 20 से कितना हो गया है? 20 से 13 हो गया है घट के। 20 से घट के कितना हो गया है? 13 हो गया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है आगे? कहता है x का मान निकालिए। x का मान हमें निकालना है। तो कुल मिला के अगर हम इसमें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे किसको? रेवेन्यू और प्राइस को। तो नंबर ऑफ आर्टिकल यानी कि सेलिंग निकल जाएगा। तो डिवाइड करने का तरीका अभी बताया था, क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा? 13 मल्टीप्लाई 100 रेशो कितना आएगा? 20 गुणा 117। 20 गुणा 117। 13 से कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। और 20 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। यानी कि अभी पहले अगर
नंबर ऑफ आर्टिकल की बिक्री जो भी थी सेलिंग वो 5 थी, तो अब कितनी हो जाएगी सेलिंग 9 हो जाएगी। उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी 5 से 9 हो गई, तो कितने % की वृद्धि हुई हमें ये निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें इसको आगे क्या करना है कि कितने की वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हुई, कितने पर, 5 पर। तो इसका मतलब कितना % होता है, 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/5 का मतलब 20% होता है, तो 4/5 का मतलब हो जाएगा 80%। कितना हो जाएगा 80%, यानी वृद्धि कितने % की हुई है, 80% की हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु की कीमत में 20% कम, एक वस्तु की कीमत प्राइस अब की बार क्या हो गया है, कम हो गया है, तो बिक्री x% बढ़ जाती है यदि राजस्व की प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है। यानी सेम क्वेश्चन है रेवेन्यू वाला, रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्राइस इनटू सेलिंग, किसी भी चीज़ की बिक्री। तो रेवेन्यू में क्या कह रहा है, रेवेन्यू में 25% की वृद्धि होती है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी अगर पहले रेवेन्यू 4 था तो अब रेवेन्यू कितना हो गया है, 5 हो गया है। तो कह रहा है प्राइस 20% कम करने पर, तो प्राइस 20% कम हुआ है, 20% का मतलब होता है 1/5, तो यानी 5 से कितना हो गया है प्राइस, 4 हो गया है। तो क्वेश्चन क्या है आगे, x% इसकी बिक्री बढ़ जाती है, तो बिक्री यानी सेलिंग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेवेन्यू में इस प्राइस से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने का तरीका वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगाने से इधर कितना हो जाएगा 16 और इधर कितना हो जाएगा 25, तो ये क्या आएगा सेलिंग, यानी कि बिक्री का रेशियो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि x% बढ़ जाती है, तो अब हमें इस x% की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। x% बढ़ जाती है तो 16 से कितना हो गया 25 हो गया, यानी 9 बढ़ गया, तो 9/16 गुणा 100, इसे निकाल देंगे हम कितना % हो जाएगा ये, तो 900/16, तो काट लो कितने बार कट जाएगा, तो 16 पंजे 80, बच गया कितना 10, तो 16 छिक्का 96, यानी 56 पॉइंट आसपास आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, कहता है एक निश्चित अवधि के दौरान एक गांव में खाद्यान्न के उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन में 27% की वृद्धि हुई, तो उसी अवधि के दौरान गांव की जनसंख्या में किस प्रतिशत में वृद्धि हुई। देखिए, मान के चलिए कि किसी गांव में 2 व्यक्ति हैं, वो 3-3 किलो अनाज उगाते हैं, दोनों व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति 3 किलो अनाज उगाता है, तो दोनों व्यक्ति कितने किलो अनाज उगाएंगे, 6 किलो। अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाए, 4 हो जाए और हर एक व्यक्ति 3 किलो अनाज उगाएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा अनाज, अब 12 हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जितना नंबर ऑफ पीपल, जितनी जनसंख्या में वृद्धि होगी उतना ही खाद्यान्न उत्पादन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समझ में आ रही है बात यहाँ तक। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, एक निश्चित अवधि के दौरान गांव में जो उत्पादन है, उत्पादन यानी कि क्या हो जाएगा, हम कह देते हैं टोटल प्रोडक्शन। टीपी का मतलब क्या बोल देते हैं, टोटल प्रोडक्शन। क्या होता है टोटल प्रोडक्शन, अगर नंबर ऑफ पर्सन्स, क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स की मल्टीप्लाई प्रोडक्शन थ्रू 1 पर्सन, यानी एक इंसान कितना प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन थ्रू 1 पर्सन, एक पर्सन, ईच पर्सन, कुछ भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन थ्रू ईच पर्सन। तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल प्रोडक्शन आ जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टोटल प्रोडक्शन है, खाद्यान्न के उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है, यानी टोटल प्रोडक्शन की आपको वैल्यू दे रखी है, तो टोटल प्रोडक्शन का रेशियो हमें दे रखा है कितना, 40%। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो कह रहा है कि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन में 27% की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति के द्वारा जो उत्पादन हो रहा है वो 27% बढ़ रहा है, यानी PTH और ईच पर्सन हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा कितना खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है, तो 100 से 127 हो रहा है। कितना हो रहा है, 100 से 127 बढ़कर। तो हमें करना क्या है,
टोटल पर्सन्स में अगर मैं पर्सन थ्रू मतलब प्रोडक्शन थ्रू 1 पर्सन की डिवाइड कर दूंगा, यानी एक व्यक्ति कितना खाद्यान्न उत्पन्न कर रहा है उसकी डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि जनसंख्या आ जाएगी उस गांव की। तो हम करते क्या हैं, इसको सेम क्वेश्चन है पहले की तरह बन गया अब ये बिल्कुल, इनका डिवाइड, और डिवाइड का क्या तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई। डिवाइड का आसान तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वह भी क्या माना जाएगा, इसका डिवाइड माना जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ, क्या होता है यहाँ पे, अब इनका रेशो आ जाएगा। किसका रेशो है, नंबर ऑफ पीपल। पीपल मतलब क्या होगा, यहाँ पर जनसंख्या का रेशो आ जाएगा। कितना, 5 मल्टीप्लाई 127 रेशो 7 मल्टीप्लाई 100, 7 मल्टीप्लाई 100। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। 5 से अगर काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। तो यानी कि 127 रेशो 140, 127 रेशो 140। तो जनसंख्या पहले 127 थी और अब बढ़कर कितनी हो गई है, 140। क्वेश्चन कह रहा है कि उस अवधि के दौरान गांव की जनसंख्या में किस प्रतिशत में वृद्धि हुई है, यानी कितनी बढ़ गई है, यहाँ पर 13 बढ़ गई है और पहले कितनी थी, 127 थी। और तो कितने परसेंट के आसपास है, देखिए 127 का अगर मैं लगभग 10% भी निकालूं तो 12.7 आएगा, यानी ये जो जनसंख्या बढ़ रही है वो 10% के आसपास बढ़ रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 10%, क्योंकि निकटतम प्रतिशत में हमसे पूछा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। कहता है एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला जो टैक्स है वो 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना आना चाहिए, इसमें इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना आना चाहिए कि इनकम टैक्स किस प्रकार से कैलकुलेट होता है। तो सीखते हैं। तो इनकम टैक्स जो कैलकुलेट होता है, इनकम टैक्स, आईटी लिख रहा हूँ, इनकम टैक्स बराबर क्या होता है बच्चे, किसी की भी इनकम, किसी भी व्यक्ति की इनकम उसमें मल्टीप्लाई कर दी जाती है रेट ऑफ इनकम टैक्स से। किससे, रेट ऑफ इनकम टैक्स से। रेट मतलब कि दर, जैसे कि साधारण ब्याज में होती है ना रेट, उसी प्रकार की रेट ऑफ इनकम टैक्स से मल्टीप्लाई की जाती है। तो कह रहा है एक व्यक्ति की जो वार्षिक आय है वो 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, इनकम में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला जो टैक्स है वो 12 से 10% हो जाता है। जो आय पर लगने वाला जो टैक्स है वो 12 से 10% हो जाता है, यानी पहले कितना टैक्स लग रहा था, पहले लग रहा था 12, तो अब कितना हो गया, इसको इस प्रकार लिख देते हैं, अब कितना हो गया, टैक्स 10 हो गया, काट के लिख देते हैं कितना, 6 से 5 हो गया, 6 से कितना हो गया, 5 हो गया। तो आगे क्या कह रहा है कि जो इनकम टैक्स है वो कितना है, अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था, यानी इनकम टैक्स क्या है, कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है। तो जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो उन दोनों का रेशो एक दूसरे के बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, यदि पहले इनकम टैक्स 6 था और अब कितना हो गया है, 5 हो गया है, तो इनकम पहले 5 रही होगी और बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बात समझ में आई। तो कह रहा है आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि हुई है, यानी हमारे लिए आय में कितनी वृद्धि हुई है, 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है 1.2 लाख रुपीज़, 1.2 लाख रुपए। आगे कह रहा है उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, तो बढ़ी हुई आय कितनी है, 6। तो 6 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1.2 में कर दूंगा, 6 की मल्टीप्लाई किस में कर दूंगा, 1.2 में, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 1.2 है, तो कितना आ जाएगा, 7.2 लाख। तो उसकी जो बढ़ी हुई आय है वो कितनी है, 7.2 लाख, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। कहता है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपए से बड़ी है, लेकिन उस आय पर जो टैक्स है जिसका भुगतान उसे करना है 17.1 से 13.3 तक कम हो गया। दोनों ही दशा में 35% आय कर मुक्त है। अब वह पहले की तरह भुगतान करता है। देखो दोनों ही दशा में अगर कर मुक्त है तो इसका मतलब इस लाइन का कोई भी काम नहीं है। अब वह पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है, यानी जितना वह पहले कर भुगतान कर रहा था उतना ही अब कर भुगतान कर रहा है। यानी सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया कि जो इनकम टैक्स होता है वो क्या होता है, इनकम
मल्टीप्लाई रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स। ये वाली बात अभी पिछले क्वेश्चन में बताई है, रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो इनकम टैक्स अगर कांस्टेंट है तो रेट ऑफ इनकम टैक्स पहले कितना था 171, यानी कि 117.133, तो ये कट जाएगा किससे 19 सत्ते और 19 निम्मा, यानी पहले कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9, तो अब कितना हो जाएगा 7 हो गया है घट के। तो इनकम क्या हो जाएगी 7 से 9, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने कराया इनकम क्या हो जाएगी 7 से 9। क्वेश्चन कह रहा है आगे कि एक व्यक्ति की जो वार्षिक आय है वो 2.6 लाख रुपए से बड़ी है, 2.6 लाख रुपए से बड़ी है, लेकिन हमारे लिए कितनी बड़ी है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2.6 लाख रुपये है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2.6 लाख रुपीज़ है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1.3 लाख रुपीज़। तो कह रहा है प्रारंभिक आय उसकी कितनी है, प्रारंभिक आय कितनी है 7, तो 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 7 यूनिट की 1.3 से कर देंगे, तो 13 सत्ते 91, यानी 9.1 लाख रुपीज़ उसकी क्या थी प्रारंभिक आय थी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम एक दोबारा से एक वीडियो हम इसकी बना देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आयकर 26% से 20% हो जाता है, उसको 12,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है, बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है उसको 12,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर जो इनकम टैक्स है वो क्या नहीं है, यहाँ पर इनकम टैक्स कॉन्स्टेंट नहीं है। तो जब तक इनकम टैक्स कांस्टेंट ना हो तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत करेगा। इसका मतलब कैसे भी करके हमें इनकम टैक्स को क्या करना है कांस्टेंट करना है। चलिए देखते हैं। तो इनकम टैक्स का फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं। इनकम टैक्स बराबर क्या होता है, इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। क्या होता है रेट ऑफ इनकम टैक्स। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी भी हो सकता है, तो आराम से समझिएगा कि इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो कहता है क्वेश्चन कि जो रेट है वो 26 से 20 हो गया, तो 26 को काट लेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 13 से 10, 13 से 10 हो गया, कितना हो गया 13 से 10। अब क्वेश्चन दिक्कत कहाँ कर रहा है कि हम इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं लगा सकते। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो इस बार कांस्टेंट नहीं है। पहले इनकम टैक्स कुछ और दे रहा था, अब इनकम टैक्स 12,000 रुपये ज़्यादा दे रहा है। तो हमें तो क्या करना है, इनकम टैक्स को कांस्टेंट करना है। तो हम करेंगे क्या कि उसकी जो सैलरी बढ़ी है, वार्षिक आय 4.5 लाख रुपीज़ जो बढ़ी है, उसको हम कितना कम कर देंगे, जितने आय की वजह से ये जो इनकम टैक्स है 12,000 रुपये वो ज़्यादा हो रहा है। तो अच्छा, इनकम टैक्स अब दे कितना रहा है, वो 20% दे रहा है। तो 20% इनकम टैक्स जो दे रहा है एक्स्ट्रा अपनी आय पर, वो कितने रुपए दे रहा है, 12,000 रुपये दे रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि जो 20% दे रहा है, 20% की वैल्यू तो ये है 12,000 रुपये, तो 20% जो उसकी इनकम बढ़ी है, जो उसकी इनकम बढ़ी है उसका जो 20% है वो कितना है 12,000 रुपये है। तो उसका जो 100% है वो कितना हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000, यानी उसके 60,000 रुपये की इनकम बढ़ने से उसे 12,000 रुपये ज़्यादा क्या देना पड़ रहा है, इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। तो अगर मैं उसकी सैलरी में से कितने रुपये काट दूँ, 60,000 रुपये काट दूँ, तो उसे ये 12,000 रुपये जो इनकम टैक्स है वो ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो इनकम टैक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि 60,000 रुपये का मतलब होता है 0.6 लाख, कितना होता है 0.6 लाख। तो हमें उसकी इनकम को 0.6 लाख कम करके देखना है, 0.6 लाख कम करके देखना है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ क्या कर दूँ, अब 10 से 13 कर दूँ, इनकम को क्या कर दूँ 10 से 13, तो इस जो 13 की वैल्यू है, जो 13 की वैल्यू है वो कितनी है, वो 4.5 लाख नहीं है। क्या है, कह रहा है इनकम 10 से 13 हो गई, मतलब बढ़ के 10 से 13 हो गई। पहले 10 थी तो अब 13 हो गई। हमारे लिए इनकम कितनी है 13 यूनिट, लेकिन बढ़ के इनकम कितनी हो रही है 4.5 लाख। तो हम इसकी वैल्यू 4.5 लाख ना लेकर इसमें से 0.6 लाख कम करके लेंगे, ताकि हमें इनकम टैक्स क्या हो जाए, ये कॉन्स्टेंट हो जाए।
अगर आपको ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को बार बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस 13 की वैल्यू कितनी है, 4.5 लाख में से 0.6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.9 लाख। यानी उसकी वैल्यू जो है अब कितनी है, 3.9 लाख उसकी आय है। कह रहा है बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1.3। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1.3। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1.3। आगे क्या कहता है, उसको इतने रुपए तो बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। तो इनिशियल इनकम अगर उसकी कितनी थी, अच्छा पहली इनकम उसकी कितनी थी, 10 लाख रुपए। पहली इनकम कितनी थी, 10 लाख रुपए। तो अगर मैं उसकी पहली इनकम, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा इधर से मिटा देते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। आप दोबारा से इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है आगे कि अगर हम उसकी इनिशियल इनकम निकालें, एक यूनिट की वैल्यू तो 1.3 आ गई, तो अगर हम उसकी इनिशियल इनकम निकालें तो 10 इंटू 1.3 आएगी, यानी कि कितना आ जाएगा, 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए। आगे कह रहा है बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। बढ़ी हुई आय का मतलब अब उसकी आय कितनी है, तो 13 लाख रुपए तो पहले थी, लेकिन बढ़ कितनी रही है, अब 4.5 लाख। हमने तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम कर ली थी, लेकिन असल में तो 4.5 लाख बढ़ रही है ना, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे, 4.5 को ऐड कर देंगे तो 17.5 लाख उसकी इनकम अब है। कितनी है, 17.5 लाख। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन अच्छा था, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार आप फिर से इसको चेक कर सकते हैं। 2-3 बार आप इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर क्या है, 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है कि आयकर की जो दर है 15.2 से बढ़कर 20.9 यानी 20.9 हो जाती है। इसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में गौरव को 5.55% अधिक कर भुगतान करना पड़ता है, लेकिन साथ ही गौरव की आय भी 18,400 रुपये घट जाती है। पिछले साल गौरव की आय का पता लगाएं। पिछले साल गौरव की आय का पता लगाएं। तो सुनिए ज़रा, क्वेश्चन क्या कहता है कि आयकर की दर, सेम क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो वही है पहला वाला। तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। जो टैक्स है उसका कितना हो रहा है, देखो 15.2 और 20.9। इसको अगर हम काटना चाहें तो किससे कट जाएगा, 19 से कट जाएगा, क्योंकि 19 अट्ठे कितना हो जाता है, 19 अट्ठे 152, और 19 से कम 19 और 19 से कम 19, यानी कि 19 अट्ठे 152 और 19 11 जा 209, यानी 8 से 11 हो रही है। 8 से 11 यानी 8 से 11, तो रेट जो है वो कितना हो रहा है, 8 से 11 हो रहा है। रेट कितना हो रहा है, टैक्स रेट है ये, रेट ऑफ टैक्स कितना हो रहा है, 8 से 11 हो रहा है। और टैक्स जो लग रहा है उस पर, इनकम टैक्स, वो क्या कह रहा है कि 5.55% अधिक देना पड़ रहा है। 5.55% कितना देना पड़ रहा है, अधिक देना पड़ रहा है। तो 5.55% का मतलब क्या होता है, 1/19। क्या होता है 5.55% का मतलब 1/19। तो क्या कह रहा है, गौरव की तुलना में 1.5 अधिक कर का भुगतान करना पड़ रहा है। यानी अगर वह पहले कितना कर रहा था, 18 कर रहा, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक सेकेंड, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/18। कितनी होती है, 1/18। तो पहले अगर वह 18 टैक्स भुगतान कर रहा था तो एक बढ़ाकर अब कितना कर रहा है, 19 टैक्स वह दे रहा है। 19 टैक्स वह दे रहा है। तो आगे क्या कह रहा है, गौरव की आय इतने रुपए घट जाती है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इन दोनों की डिवाइड कर देंगे। अच्छा, इन दोनों का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको टैक्स में डिवाइड करेंगे रेट ऑफ टैक्स का, टैक्स में डिवाइड करेंगे रेट ऑफ टैक्स का, मतलब टैक्स ऊपर आएगा और रेट ऑफ टैक्स नीचे आएगा। यानी 8 यहाँ आएगा और 11 यहाँ आएगा। तभी तो पिछला वाला फॉर्मूला आप देख सकते हैं, तभी तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें इनकम टैक्स मिलेगा कि कितना जा रहा है। तो इसलिए देखते हैं आगे की तरफ, इनको डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इनको डिवाइड करने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी 18 × 11, 18 × 11 डिवाइड रेशो 8 × 19, कितना आएगा, रेशो 8 × 19। इसको काट लेंगे, सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको काटेंगे कितना आएगा, ये इसकी इनकम का रेशो आ गया। तो इसको काटेंगे कितने से, 2 निम 18 और 2 चौक 8, 2 से काट लेंगे और तो किसी कट नहीं रहा। तो 99 अगर उसकी पहले इनकम थी तो अब कितनी है, 19 चौका 76। अब उसकी इनकम कितनी है, 76। अगर पहले 99 इनकम थी तो अब कितनी इनकम है उसकी, 76 इनकम है। तो पूछ क्या रहा है, गौरव की आय का पता लगाएं पिछले साल। पिछले साल तो पिछले साल आय 99 है,
तो हमें इन चारों ऑप्शंस में से देखनी है कौन सी आई थी पिछले साल, यानी कि 9 और 11 का मल्टीपल होगा। तो आपको 9 और 11 का मल्टीपल चेक करना है। देखिए 9 से कटने वाला संख्या कौन सी होती है जिसके अंकों का योग भी 9 से कट जाए। तो ऑप्शन नंबर 7 2 9 9 और 7 16 नहीं, ये नहीं है। ऑप्शन 7 2 9 16 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 00 एक 11 से नहीं कट रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको एक वीडियो पसंद आई होगी और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।